कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया। टिकरी गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया। 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरना देंगे और जो धरना नहीं देगा वो दिल्ली कूच करेगा। बिल वापसी की कोई बात उसमें नहीं आई प्रस्ताव में। वो संशोधन उसमें चाहते हैं। संशोधन को किसान तैयार नहीं है। हम चाह रहे कि पूरा बिल वापसी हो, ठीक है, और बिल वापसी के अलावा कोई अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत में सभी किसानों से 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। किसानों के प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार में एक बार फिर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच बैठक हुई। डीएम के यहाँ रहेंगे। डीएम के यहाँ पे अपना पूरे देश भर के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे उनको हम ज्ञापन देंगे कि जो किसानों की डिमांड है वो। अमित शाह और नरेंद्र तोमर के बीच 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। 14 दिसंबर को किसानों के आंदोलन तेज करने से पहले सरकार फिर किसानों को मनाने की कोशिश कर सकती है। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव बोले, फैसले में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सरकार की मनमानी नहीं। विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी तेज की। कल विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से कानून को खारिज करने की मांग की गई। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और शरद पवार ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मीटिंग के बाद नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। सरकार को किसानों की समस्या हल करनी चाहिए। हिंदुस्तान से डर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का है खौफ। पाकिस्तान ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा। पाकिस्तान मीडिया का नया प्रोपेगेंडा। पाक मीडिया कह रहा है कि किसान आंदोलन को भड़काने के लिए हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान के अखबारों में सर्जिकल या एयर स्ट्राइक की बात कही जा रही है। अखबार में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी सैनिकों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। भारत ने एलओसी पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान डर रहा है। पीएम मोदी आज नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने ट्वीट करके दी जानकारी। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि नया संसद भवन आजादी के बाद नए भारत को बनाने के लिए अहम होगा। पीएम नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। ओम बिरला ने मोदी के आवास पर पहुंचकर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित किया। संसद का नया भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा और इसके निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में विवरण पेश किया। कहा, लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर 100 साल पूरे कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देशवासियों के लिए यह गर्व का विषय होगा कि नए भवन का निर्माण हमारे अपने लोग करेंगे। ओम बिरला ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का ये एक प्रमुख उदाहरण होगा। नए भवन के जरिए देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण होगा। ब्रिटिश काल में बना भारत का संसद भवन सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया समर्थन। मोदी को लिखा पत्र। प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। केसीआर ने मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली में मौजूदा संसद भवन अपर्याप्त है और औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का 5वां चरण। जम्मू में वोट डालने पहुंचे वोटर्स में उत्साह दिख रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग लंबी लंबी कतारों में दिख रहे हैं। 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कश्मीर डिवीजन के 37 और जम्मू के 20 चुनाव क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। डीडीसी चुनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। आतंकी अलर्ट के बाद सख्ती है। कल ही पुलवामा में मारे गए थे 3 आतंकी।
टीएमसी सरकार आज जनता को देगी अपने कामों का लेखा जोखा। ममता सरकार 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। टीएमसी विपक्षी दलों को करारा जवाब देने के लिए जनता को बताएगी कि आखिर बंगाल के सीएम ने 10 साल में क्या क्या काम किया। जनता के हित के लिए किए गए सारे कामों को मीडिया के समक्ष पेश किया जाएगा। सरकार 10 सालों की अपनी उपलब्धियों को पेश करेगी। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली रैली के जरिए फूंका बिगुल 9 जिलों में पार्टी ऑफिस की शुरुआत की। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नड्डा ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। आज 24 परगना जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। नड्डा आज रामकृष्ण मिशन का दौरा कर वहां पूजा करेंगे। डायमंड हार्बर में मछुआरा समुदाय से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। बोले ममता बनर्जी असहिष्णुता का पर्याय हैं। नड्डा ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यालयों से पार्टी को चलाती है, अन्य दल घरों से। हमारे लिए पार्टी परिवार, टीएमसी के लिए परिवार ही पार्टी। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है। ममता ने कहा बाहर से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। बंगाल में बाहर से गुंडे आ रहे हैं और चुनाव लड़ा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ देश जंग जीत रहा है। संक्रमण दर कम हुई है। देश में 24 घंटे में 31,000 नए संक्रमित लोग सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 37,000 लोग डिस्चार्ज हुए। अब तक 92 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 97,67,000 हुए। अब तक 1,41,772 लोगों की जाने गई। आईसीएमआर के मुताबिक 9 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए 15 करोड़ 17 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले एक दिन में 9 लाख सैंपल टेस्ट किए गए। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है। 9 राज्यों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 94.66% पहुंची। देश में एक्टिव केस 4% से भी कम है। राहत की बात है कि कुल एक्टिव केस घटकर 3,72,000 हुए। दिल्ली में थमने लगी है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। दिल्ली में अब रिकवरी रेट बढ़कर 95% हुआ। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,463 नए केस सामने आए। कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,99,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली में 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव मरीज तेजी से घट रहे हैं। संक्रमण दर 3.42% हुई। वैक्सीन की अनुमति के लिए सीरम और भारत बायोटेक को इंतजार करना होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दिए सुझाव। सीरम भारत बायोटेक ने डीजीसीआई से वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। फिलहाल कुछ दिन और इंतजार करना होगा। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,85,627 हो गई है। 24 घंटे में 1,511 नए मामले सामने आए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,485 हो गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,58,173 हो गई। पिछले 24 घंटे में 1,824 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 4,123 हुई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 191 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,232 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 618 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। ओडिशा में भी पिछले 24 घंटे में 386 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,981 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 75 लोगों की मौत। इजरायल में 27 दिसंबर से लोगों को लगेगा कोविड-19 का टीका। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा की। इजरायल की कुल आबादी 90 लाख के करीब है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हर रोज 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
ब्रिटेन में बड़े स्तर पर फाइजर वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक कई लोगों को वैक्सीन के बाद एलर्जी हुई, जिसके बाद वैक्सीन पर गाइडलाइन जारी की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ लोगों को एलर्जी हुई है, पर वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन लोगों को दवाइयों से रिएक्शन है, उन्हें वैक्सीन नहीं दिए जाने का निर्देश। पाकिस्तानी सेना की ओर से नियंत्रण रेखा से सटे गांव मनकोट कृष्णा घाटी में गोलाबारी, हल्के और भारी हथियारों का किया गया इस्तेमाल। गोलाबारी की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पाकिस्तानी गोलाबारी का सेना के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक बारात में आपत्तिजनक शब्द कह के दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने का मामला, दर्जन भर आरोपियों पर केस दर्ज। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने के साथ ही आपत्तिजनक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप। दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या से सनसनी। वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद और आपसी रंजिश का शक। चश्मदीदों के मुताबिक इलाके में नशाखोरी का विरोध करने पर दोनों युवकों को गोली मारी गई। दोहरे हत्याकांड के पीछे इलाके के भूमाफिया और कुछ अन्य लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। बिहार के दरभंगा में ज्वेलरी के थोक विक्रेता से लूट। अपराधियों ने करोड़ों रुपए का सोना और आभूषण लूट लिया। 5 लुटेरों ने हथियारों का डर दिखाकर मालिक और सभी कर्मचारियों को घेर लिया। ज्वेलरी लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कानपुर के बर्रा थाने में एक युवक को कई लोगों ने बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर दिया गया वारदात को अंजाम। पीड़ित ने दबंग टिंकू शुक्ला और उसके भांजे विशाल पाठक पर लगाया मारपीट का आरोप। पीड़ित के मुताबिक आरोपी दबंग सट्टेबाजी, जुए और बहुत सी आपराधिक गतिविधियों में है शामिल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। ये सभी आरोपी शहर के बाहर जिम और कैफे में ड्रग सप्लाई करते थे। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6,37,000 केस। कुल मौतों की संख्या 12,000 के पार। कुल 4 करोड़ 89 लाख लोग ठीक होकर घर लौटे। अमेरिका में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,219 कोरोना संक्रमितों की मौत। अब तक करीब 3 लाख की गई जान। 63 लाख का इलाज जारी। अमेरिका में लगातार 36वें दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी। 24 घंटे में 2,24,000 नए कोरोना केस सामने आए। गूगल ने नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री सर विलियम लुइस आर्थर को समर्पित किया शानदार डूडल। लुइस को संयुक्त रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली आर्थिक शक्तियों का मॉडल बनाने के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। लगातार तेजी के बाद लाल निशान पर खुला बाजार। सेंसेक्स 46,000 के नीचे। भारत में हुआ फेसबुक को बम्पर फायदा। फेसबुक इंडिया का रेवेन्यू 43% से बढ़कर 1,277 करोड़ रुपए हुआ। पीएसयू बैंक शेयरों में दिखी तेजी। ईटीएफ में पैसा लगाकर कमाए 10 से 15% का शानदार रिटर्न। भारत सरकार ने देश भर के लिए पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वाणी योजना का किया ऐलान। देश भर में सेटअप किया जाएगा पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए डाउनलोड करना होगा ऐप। बिना ऐप में साइन अप किए हुए नहीं कर सकेंगे इसे एक्सेस। व्हाट्सएप हुआ और भी अपडेटेड। अब शॉपिंग के लिए जोड़ा गया ऐड टू कार्ट। अब मोबाइल से हो सकेगी थर्मल स्क्रीनिंग। एयरटेल ने लॉन्च किया बुखार मापने वाला फोन। कीमत सिर्फ 1,049 रुपए। फिर से 2 दिन के लिए फ्री हुआ नेटफ्लिक्स। अब मुफ्त में देखें अपनी पसंदीदा सीरीज। सलमान खान ने शुरू की अंतिम द फाइनल ट्रुथ की शूटिंग। आयुष शर्मा ने शेयर किया फर्स्ट लुक। फिल्म में सलमान खान सरदार बने नजर आएंगे। आयुष ने सलमान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अंतिम शुरू हो गई है। मीका सिंह का छल का दर्द। बोले पिछले 8 महीने में कोई काम नहीं मिला।
प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को मिला एक और सम्मान। एशिया के 50 सेलेब्स की लिस्ट में टॉप पर आए। अनिल कपूर ने वायुसेना से मांगी माफी, कहा अनजाने में आहत करने के लिए क्षमा चाहता हूं। पाकिस्तान और चीन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू। पिछले 9 सालों से दोनों देश लगातार कर रहे हैं साझा वायुसेना अभ्यास। दोनों देशों के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन 9 की शुरुआत 2011 से ही हुई और संयुक्त अभ्यास का मकसद वायुसेनाओं के लड़ाकू प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। एनआईए ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तान समर्थक गुरवंत सिंह पन्नू समेत 16 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का कद बढ़ा, अब 8,848.86 मीटर हुई इसकी ऊंचाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।